महाविस्फोट से ट्विन टावर की महासमाधि। बारह साल में बनाई, 9 सेकंड में तबाही। धमाके के बाद इलाके का क्या हाल? ये ऐतिहासिक पल वर्तमान इतिहास में बदल गया है और ट्विन टावर सीधे 9 सेकंड के अंदर मलबे में तब्दील हो गया। ये देखिए, धूल का गुब्बार काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ। ट्विन टावर गिरा, मलबा कैसे हटेगा? महाब्लास्ट के डेमोलिशन मैन। जब ब्लास्ट होने के बाद हम पांचों अंदर गए और हम लोगों ने बिल्डिंग को अच्छी तरह इंस्पेक्ट किया। उसके जस्ट 5 मिनट बाद हम लोग रो रहे थे। 9 सेकंड की केमिस्ट्री, ट्विन टावर हिस्ट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। 5.5 घंटे पहले नोएडा का ट्विन टावर गिरा दिया गया। 100 मीटर ऊंची इमारत को 3700 किलोग्राम बारूद से उड़ा दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि ऑपरेशन जिस तरह से प्लान किया गया, धमाके के बाद ग्राउंड जीरो से बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें आई हैं। ट्विन टावर तबाह हो गया, लेकिन आसपास की इमारतों को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ कुछ सेकंड में ही 2 टावर कैसे आसमान से जमीन पर पहुंच गए और ब्लास्ट के लिए रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने के बाद क्या क्या हुआ, इसे हमने अपनी पहली स्पेशल रिपोर्ट में कवर किया है। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये ब्लास्ट के बाद 9 सेकंड का वक्त भी नहीं रहा है। सिर्फ 9 सेकंड में ही ट्विन टावर इतिहास बन गया। कंट्रोल रूम में हरा बटन दबा और ट्विन टावर धड़ाम से गिरा। ट्विन टावर धमाके की 9 सेकंड की क्रोनोलॉजी देखी। इसी 9 सेकंड में 100 मीटर ऊंची इमारत को वाटरफॉल की तरह गिराने का ऑपरेशन पूरा हो गया। धमाके का ट्रिगर दबाने के बाद पहले सेकंड में ट्विन टावर में कोई हलचल नहीं दिखी। दूसरा सेकंड बीतने से पहले ही अलग अलग मंजिलों पर ब्लास्ट का असर दिखने लगा। तीसरे सेकंड में ब्लास्ट हर एक मंजिल तक फैल गया। चौथे सेकंड में धमाके ने 30 मंजिला सियान टावर के पैर उखाड़ दिए। 5वें सेकंड में 32 मंजिला एपेक्स टावर भी जमीन में समाने लगे। 6ठे सेकंड में स्टेप बाय स्टेप दोनों टावर जमीन की तरफ गिरने लगे। 7वें सेकंड में टावर एक तरफ झुकता दिखा। ये देखकर लोगों की चिंता बढ़ गई। 8वें सेकंड में 100 मीटर ऊंचा ट्विन टावर करीब करीब जमीन के पास पहुंच गया और 9वें सेकंड में ट्विन टावर की लोकेशन पर सिर्फ धूल और धुआं नजर आया। धमाका कुछ इस तरह से हुआ कि बिल्डिंग सीधे नीचे गिर गई। चारों तरफ हवा में धुएं का गुबार फैल गया। कंट्रोल ब्लास्ट में टावर का मलबा आसपास ना गिरे, इसके लिए हर मंजिल पर थोड़ा थोड़ा बारूद लगाया गया था। कुल मिलाकर दोनों टावर में 3700 किलोग्राम बारूद भरा गया। ये धमाके थोड़ी थोड़ी देर के बाद हुए, जिसकी वजह से ट्विन टावर अपनी नींव पर ही धराशायी हो गया। धमाके की यह तकनीक वाटरफॉल इम्प्लोजन, जिसमें किसी झरने की तरह बिल्डिंग आसमान से जमीन पर गिर जाती है और मलबा वहीं पर गिरता है जो जगह धमाका करने वाले इंजीनियर्स की टीम ने तय कर रखी थी। ट्विन टावर कुछ ही सेकंडों में बर्बाद हो गया, लेकिन बिल्डिंग उड़ाने वालों के लिए ये 9 सेकंड 9 घंटों से भी ज्यादा लंबे थे। एग्जैक्ट कितना टाइम लगा ब्लास्ट होने में? पूरे 9 सेकंड में बिल्डिंग नीचे आ गई थी। अच्छा, जब आपकी टीम थी कि आपके मन में भी कोई संशय चल रहा था कि कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि पूरी देश की निगाहें, पूरे वर्ल्ड की निगाहें इस पर थी? बिल्कुल। जब मैंने इस होल चार्जिंग का काम किया अपने हाथों से और मेरी टीम के साथ मिलकर मैंने काम किया था,
तो मैंने देखा था जो प्लास्टिक डिज़ाइंस थे अंकल जो के बनाए हुए, और जो जेट डेमोलिशन वालों का वर्किंग स्टाइल था, और जो प्लास्टिक डिज़ाइन प्लास्टिक की प्लानिंग थी, उससे आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो हम चाहते हैं बिल्डिंग वहीं फॉल करेगी, उसी हिसाब से फॉल करेगी। भारत में इस तकनीक से इतना बड़ा डेमोलेशन पहली बार हुआ है। पूरे ऑपरेशन में एक एक मिली सेकेंड का ध्यान रखा गया। ट्विन टावर को गिराने के हिसाब से 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले छोटे सियान टावर में धमाके शुरू हुए। सियान में लगा 60% बारूद फटने के बाद एपेक्स में धमाकों की शुरुआत हुई। आसपास वाइब्रेशन कम हो, इसके लिए ब्लास्ट में 17 मिलीसेकंड से लेकर 200 मिलीसेकंड तक का अंतर रखा गया। पूरा बारूद फटते ही टावर ताश के पत्तों की तरह गिर गया। टावर का नामो निशान मिट गया। जब धुआं छटा तो सिर्फ मलबा दिखाई दिया। इंजीनियर्स ने इसे पिक्चर परफेक्ट ऑपरेशन बताया, यानी मिशन के लिए जो प्लानिंग की गई, धमाके के बाद एकदम वही पिक्चर दिखाई दी। कुछ घंटे पहले जो इमारतें गगनचुंबी दिखाई दे रही थी, उनकी तस्वीरें अब आपके सामने है। चंद सेकंड के ब्लास्ट के बाद ही ये मलबे का ढेर बन चुकी है, जिसको गिराने के लिए पिछले लगभग 1 साल से कवायद चल रही थी, और उस कवायद को महज 9 सेकंड के अंदर पूरा किया गया है। जिस तरीके से कंट्रोल ब्लास्ट किया गया, एक के बाद एक दोनों ट्विन टावर जो है वो गिर गए। ये एक जॉइंट टीम वर्क था, CBRI का, एडीफिस का, जेट डिमोलिशन का और नोएडा अथॉरिटी का। और हम जिस तरह से प्रेडिक्ट किए थे, पहले बोले थे कि रोड में एक भी डेब्रिस आएगी नहीं, और जिस परफेक्शन से हम किए थे, आज हमको वही देखने को आ रहा है। इट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल डिमोलिशन। सक्सेसफुल धमाका करके जब डेमोलिशन टीम सामने आई तो लोगों ने ताली बजाकर वेलकम किया। आधे घंटे पहले जब सायरन पुश दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे बटन दबने की इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी, और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की, जेब से मास्क निकाले एंड हम सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोड था, उसको चेक किया, इट वाज कम्प्लीटली सेफ। एक एटीएस की तरफ हल्का सा एक जो कंपाउंड वॉल है उस पर थोड़ा सा पत्थर गिरा है, जिसकी वजह से 3 या 4 मीटर कंपाउंड वॉल टूटी है, एंड एवरीथिंग इज सेफ एज पर आवर प्लान। ट्विन टावर के बिल्कुल पास बनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। प्लानिंग के मुताबिक ट्विन टावर एमराल्ड टावर की तरफ नहीं बल्कि सड़क और एटीएस की तरफ गिरे, जो कि सुरक्षित फॉल है। ट्विन टावर के गिरते ही ऑपरेशन का पार्ट 2 यानी असेसमेंट और क्लीनिंग की शुरुआत हो गई। जी, एक ब्लास्ट हो गया, आपने इंस्पेक्शन की होगी, कितने % सक्सेसफुल रहा? जो आशंका जताई जा रही थी कि इस तरीके से ब्लास्ट होगा, क्या सारी चीज़ें फुलफिल हुई हैं? जी, ब्लास्ट मैं कहूँगा 100% सक्सेसफुल है। जो 9 मीटर की दूरी पे बिल्डिंग थी उसे भी कुछ नहीं हुआ है, ना ही कोई डैमेज है, नथिंग इज देयर। इट इज़ 100% सक्सेसफुल डिमोलिशन। ट्विन टावर की 32 मंजिलों का मलबा भी करीब 4 मंजिल ऊंचा है। ये ढेर करीब 50 फुट ऊंचा है। ब्लास्ट के असर से बचाने के लिए जिन इमारतों को कवर किया गया, उन पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई है। हैवी डस्ट का असर करीब 500 मीटर के दायरे में है। 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पेड़ों और इमारतों को वॉश करके धूल हटाने का काम शुरू किया। डिमोलिशन जो प्लान हुआ था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। जो फर्स्ट एंड सेकंड लेवल ऑफ क्लियरेंसेस थे एजेंसी के द्वारा वो दे दिए गए। उसी के क्रम में हमारा क्लीनिंग का काम जो है वो शुरू हो गया है। 320 फुट ऊंचा ट्विन टावर गिरा, लेकिन पास की इमारतों को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी की गारंटी देने के लिए 6 महीने तक धमाके की तैयारी हुई और 9 सेकंड में ट्विन टावर का खेल खत्म हो गया। जितेंद्र शर्मा, प्रमोद शर्मा, राजू राज और वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जीवी। नोएडा में ट्विन टावर गिरा, उसके बाद धूल का जो गुबार उठा, उसे देखकर ही यही लगा था कि जैसे ये धूल दूर दूर तक फैल जाएगी और आसपास के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन टावर गिरने के बाद हुआ क्या? क्या है नोएडा के प्रदूषण का स्तर? देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। जो एकदम इस वक्त आप देख रहे हैं,
धमाके के बाद ट्विन टावर गिरा। इसके बाद धूल और धुएं का जो गुबार उठा उसने लोगों को डरा दिया। डर इस बात का था कि 103 मीटर ऊंची इमारत गिरने के बाद धूल के जो बादल बनेंगे उससे आसपास के लोगों का क्या होगा। बिल्डिंग गिरने के बाद जो धूल उड़ी है कहीं वो पूरे एनसीआर में ना फैल जाए। ये इमारत के गिरने के ठीक बाद की तस्वीरें हैं। नजारा ऐसा था जैसे प्लेन की यात्रा हो रही हो और बादलों के बीच सब कुछ छिप गया हो। ऐसी तस्वीरों को देखकर लग रहा था कि लोगों का जो डर है कहीं वो सही साबित ना हो जाए, कहीं पराली वाले पॉल्यूशन का नजारा नोएडा और आसपास के इलाकों में दिखाई ना पड़ने लगे। लेकिन ब्लास्ट के थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा तो डर पीछे छूट गया और तैयारियां जीत गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिवाइन मीडोज फ्लाईओवर पर। मेरे ठीक पीछे वो स्थान है जहाँ पर ट्विन टावर कुछ देर पहले ही मौजूद थे, लेकिन अभी ध्वस्तीकरण हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि जब भी इतना बड़ा ध्वस्तीकरण किया जाता है तो जाहिर तौर पर प्रदूषण का जो स्तर है वो भी बढ़ जाता है। आपको सीधी सरल भाषा में बताएं तो इस वक्त हमारे पास ये सफ़र एयर ऐप है। आपको बताएं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो लगभग 4 से 5 अलर्ट्स में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है ये जो ग्रीन अलर्ट है। ग्रीन होता है 0 से 50 जब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। ये सबसे ज़्यादा बेहतर एयर क्वालिटी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री एयर क्वालिटी मानी जाती है। उसके बाद होता है येलो, उसके बाद होता है ऑरेंज और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो लाल हो जाता है, यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक जब एयर क्वालिटी होती है। देखिए इस वक्त अगर हम नोएडा की खास तौर पर बात करें तो नोएडा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस वक्त है 114, यानी इस वक्त मॉडरेट की लाइन में है एयर क्वालिटी इंडेक्स। यानी ट्विन टावर के गिरने के बाद नोएडा और आसपास के प्रदूषण के लेवल में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नोएडा अथॉरिटी ने ग्राउंड जीरो के सबसे पास मौजूद सेक्टर 91 के निगरानी केंद्र से जो आंकड़े शेयर किए हैं वो भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे यानी धमाके के ठीक पहले AQI का स्तर 56.88 था, जबकि PM10 का स्तर 79 था। दोपहर 3 बजे यानी धमाके के ठीक बाद की बात करें तो AQI का स्तर 57 और PM10 का स्तर 75 था। 1 घंटे बाद यानी 4 बजे AQI का स्तर 56.68 हुआ और PM10 का स्तर 78 हो गया। वहीं शाम को 5 बजे की बात करें तो AQI का स्तर 58.92 और PM10 का स्तर 72.9 हो गया। यानी ट्विन टावर के गिरने से निकले धूल के गुबार ने नोएडा के पर्यावरण को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया। चलिए अब आप ये समझिए ये सब कुछ कैसे हुआ। धमाके के बाद धूल और धुएं का गुबार उठेगा, इसकी जानकारी वैज्ञानिकों और नोएडा अथॉरिटी को थी और इसीलिए इससे निपटने की तैयारी भी पहले ही कर ली गई थी। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह इमारत गिरने के ठीक बाद आसपास की बिल्डिंगों से पानी की बौछार शुरू कर दी गई थी। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी के स्प्रिंकलर भी लगातार पानी के छिड़काव से धूल के गुबार को नीचे बिठा रहे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया था और आग बुझाने में माहिर फायर ब्रिगेड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी पूरी तरह सफल साबित हुआ। AQI जिसका सबसे ज़्यादा रेजिडेंट्स में पैनिक था, उसको हम लोग 20 मॉनिटरिंग स्टेशंस जो ITMS के थ्रू हमने लगाए थे उनसे लाइव मॉनिटर कर रहे थे और उनका डेटा हर घंटे का हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, जो अभी हम मीडिया में भी रिलीज़ करेंगे। तो दैट इज़ प्री एंड पोस्ट डिमोलिशन बिल्कुल सामान्य डेटा है, तो दैट इज़ ऑल्सो ऑल अंडर कंट्रोल। खास बात यह है कि सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कुछ दिनों तक लगातार यहाँ पर पॉल्यूशन के लेवल को नापने की तैयारी की गई है। इस खास मशीन को देखिए जो 31 अगस्त तक इस इलाके में रहेगी और पॉल्यूशन के आंकड़ों पर नजर रखेगी। 24 आवर्स में एक रिपोर्ट आती है, इसमें PM10 और 2.5 मेजर हम कर रहे हैं। इसको कब तक रखने का आपको आदेश दिया गया है? सर हमें 31 तारीख तक का हमें आदेश दिया गया है इसे रखने का। कुल मिलाकर नोएडा में ट्विन टावर ढहने के बाद लोगों को स्वास्थ्य के लिहाज से ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बुजुर्ग और सांस की परेशानी वाले लोग एहतियात बरतें तो ज्यादा बेहतर होगा। नोएडा से आकांक्षा चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्विन टावर के गिरने से समय 15 मिनटों में क्या हुआ, आसपास मौजूद लोग कितना डर रहे थे, ट्विन टावर के करीब मौजूद सोसाइटी के निवासी किस बात से खौफ में थे, उनके डर की वजह क्या थी, इस 15 मिनट के डर की कंप्लीट रिपोर्ट जी मीडिया के रिपोर्टरों ने कवर की।
इस महाब्लास्ट के 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक ट्विन टावर के आसपास किस बात का डर था, पब्लिक के बीच क्या माहौल था और लोग क्या सोच रहे थे, ये सब कुछ अगले कुछ मिनटों में आपके सामने हो। ट्विन टावर को उड़ाने से पहले ही आसपास की सोसाइटी के गेट को बंद कर दिया गया था। हर गेट पर पुलिस तैनात रही। ना तो कोई बाहर जा सकता था, ना ही किसी को बाहर से अंदर आने की इजाजत थी। ट्विन टावर के आसपास की हर एक लोकेशन से लाइव तस्वीरें कंट्रोल रूम में पहुंच रही थी। ट्विन टावर के पास ही एस कैपिटल बिल्डिंग में कंट्रोल सेंटर बनाया गया। यहां से ही नोएडा अथॉरिटी की सीईओ, एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डेमोलिशन के एक्सपर्ट बैठकर निगरानी कर रहे थे। ट्विन टावर के आसपास के इलाकों में लगातार नजर रखी जा रही थी। धमाके के इंतजार में आसपास की सोसाइटी बंद थी। सोसाइटी में रहने वाले करीब 7,000 लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए कहा गया था। नोएडा एक्सप्रेसवे ठप पड़ा था। बड़े इलाके में सड़कों को बंद कर दिया गया था। और तो और ट्विन टावर के ऊपर आसमान में भी कर्फ्यू लग गया। ट्विन टावर के ऊपर के एयर स्पेस को यूज करने की इजाजत किसी को नहीं थी। यहाँ तक कि पीएनजी और बिजली की सप्लाई भी काट दी गई थी। जल्द ही डिमोलेशन का वक्त आ गया। घड़ी में जैसे ही 2:30 बजे ट्विन टावर ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट की आवाज दूर दूर तक पहुंची। हर तरफ धूल का गुबार फैल गया। दोनों गगनचुंबी टावर जमीन पर बिखर गए। आसपास का पूरा इलाका धूल से ढक गया। और अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो ध्वस्त हो चुका है ट्विन टावर, और तमाम जो आपको इसका धुआं दिख रहा होगा, जो धूल मिट्टी का गुब्बार दिख रहा होगा, इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे दिल्ली के दूर दराज के इलाके से। वो यहाँ पर इस ट्विन टावर के ध्वस्त होने का इंतजार कर रहे थे। अभी अभी ट्विन टावर जो है ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर ही वो ट्विन टावर था जहाँ पर अभी आपको केवल यहाँ पर धुआं, मिट्टी और धूल का गुब्बार दिख रहा है। तमाम लोग इस वक्त हमारे सामने है जो इस पूरे मोमेंट के साक्षी बने। अभी आपने इसको ध्वस्त होते हुए देखा? सामने से अपने ये टावर देखा हमने, इसीलिए देखने आए थे हम। कहा जा रहा था कि काफी कुछ होगा, काफी प्रदूषण होगा। हाँ, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है उसे। अच्छा लगा यहाँ पे आके, और ये जो भ्रष्टाचार का जो भी उल्लंघन हुआ था उसका सही नतीजा हुआ है। धमाके के बाद चारों तरफ बिखरी धूल और मिट्टी की धुलाई शुरू हो गई। एमराल्ड कोर्ट के आसपास के अपार्टमेंट और सड़कों पर भी धूल की मोटी चादर बिछ गई। पास खड़ी इमारतों को धूल से बचाने के लिए जो सफेद कपड़े लगाए गए थे, ब्लास्ट के बाद उनका रंग बदलकर काला हो गया। चारों तरफ सिर्फ धूल फैली, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। धमाका सटीक था और इसका असर भी लिमिटेड हुआ। मैं टूवर्ड्स बिल्डिंग देखती, जैसे मैं खड़ा हुआ वहाँ बिल्डिंग नहीं थी। आई एम वेरी मच श्योर वहाँ एक धूल का गुबार था, और हमने किसी ने कुछ भी नहीं कहा और धूल को सेट होने की वेट नहीं की, बिकॉज हम लोग काफ़ी वरीड थे और वही कॉन्शियस थे कि सब सक्सेसफुल हो जाए। और धूल इतनी ज़्यादा थी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम लोगों ने अपने मास्क लगाए और हम सीधा भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। पहला कंसर्न हमारा एमराल्ड कोर्ट था। हम एमराल्ड कोर्ट की तरफ गए, हमने जाके देखा एमराल्ड कोर्ट वाज टोटली सेफ। एंड देन वी रश टुवर्ड्स द एटीएस विलेज। एटीएस विलेज के गेट्स बंद थे, तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं था अंदर जाने का। हम सुपरटेक के अंदर गए, ट्विन टावर के, जहाँ वो सारा डेब्रिस गिरा हुआ था। और आई वाज सरप्राइज, हम सब लोगों ने, इवन अंकल जो ने हमारे साथ मिलके एक 5 या 6 फीट की दीवार को फांदा। हम अंदर गए, अंदर जाके एवरीथिंग वाज ओके। एक छोटी सी कंपाउंड वॉल 2 या 3 मीटर लंबाई की, उस पर डेब्रिस गिरा है, वो थोड़ी सी डैमेज हुई है। ब्लास्ट के बाद आसमान में उड़ रही धूल को हटाने के लिए स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव शुरू हो गया। एंटी स्मॉग गन भी एक्टिव हो गई और हवा में लॉन्ग रेंज तक धूल की सफाई शुरू हो गई। राहत की बात यह रही कि ब्लास्ट से आसपास की किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। घनी आबादी के बीचों बीच बने दोनों टावर अपनी जगह पर जमींदोज हो गए और केवल धूल का गुबार ही नजदीकी इमारतों तक पहुंचा। जो केस की स्थिति है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आसपास की सोसाइटीज में कोई डैमेज ब्रॉडली नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया अभी जस्ट ब्लास्ट होके हटा है। 1 घंटे के अंदर स्थिति बेहतर पता लगेगी। ये तस्वीरें हैं पारसनाथ की, और यहाँ पे तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर ढोल नगारों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। ट्विन टावर जैसे ही धसा, ये जो निवासी हैं, पारसनाथ के निवासी हैं, सुपरटेक के निवासी हैं, जो तमाम जो सोसाइटी के रेजिडेंट हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ढोल नगारों के साथ खुशी और जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर। हाँ, ये खुशी का माहौल है। आज हमारे सोसाइटी में एमराल्ड कोर्ट के लोग आए थे और आज आंखों में आंसू है और खुशियां हैं। सब लोग खुश हैं, तो और कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, सब अच्छे से निकले। खुशी का माहौल है और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर
ट्विन टावर को जमींदोज करने के मिशन में नोएडा में ट्रैफिक जाम लगा दिया। एहतियातन एक्सप्रेसवे और आसपास की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई थी। इस कारण इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। जिस लोकेशन पर गगनचुंबी टावर थे वहां पर 4 मंजिला ऊंचा मलबा दिख रहा है। 15 मिनट में लोगों का डर खत्म हो गया, लेकिन इस मलबे को साफ करने में 3 महीने तक का वक्त लग सकता है। पयोधी शशि, आकांक्षा चौहान और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।